गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मुन्ना सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर पे स्वागत है। हम यहाँ आप लोगों को आज पढ़ाएंगे मैथ और 10वीं क्लास का मैथ शुरू से अंत तक ख़त्म कर देंगे परीक्षा आते आते। और यहाँ आप लोगों का पहला क्लास है, बिना किसी टेंशन के तनाव मुक्त आप यहाँ पे अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत होता है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आप सभी परिचित होंगे और पिछले लेसन 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, और आप सभी पिछले क्लास 9th में वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जाने होंगे, बताया गया होगा। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वैसे संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या जो है आपको जाकर अगले क्लास में 10+2 में पढ़ना होगा, लेसन 5 में काल्पनिक संख्या। यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो यहाँ सिर्फ हमको कहाँ ध्यान देना है, वास्तविक संख्या पे। आइए हम बताते हैं। इसमें आता है हमारा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और पूर्णांक। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, तो हम आपको पहले बताते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप जानेंगे। तो जितनी भी संख्याएं हैं, और कोई मान लीजिए हम वस्तु देखते हैं और उसको काउंट करते हैं, अदृश्य वस्तु को तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, जो है ही नहीं उसको हम गिन नहीं पाएंगे। तो किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम तो ये नहीं बोलेंगे, कोई पूछ दिया कि बाप बताइए क्या है, तो आप बोलिएगा ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नहीं है तो कोई पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई पूछ दिया तो आप संख्या से प्रदर्शित करेंगे। तो काउंटिंग नंबर जो भी होता है क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी जितना भी काउंटिंग नंबर है उसके साथ 0 को सम्मिलित कर देते हैं, हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत, ये हमारा पूर्ण संख्या है। और अब है, आप लाइन बाय लाइन देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या जो होता है, आप माइनस में ले लीजिए, प्लस में ले लीजिए, जो भी होता है पूर्णांक में आता है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक उधर हो गया, इधर -1, -2, -3, इधर भी अनंत। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, आप हमसे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सब लोग बाबू आप लोग रट गए होंगे, 10वीं में है। P/Q के रूप में जिसको लिखा जाता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख देते हैं, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब उसमें आप लोगों को देखना होगा, जो P/Q के रूप में लिखे हैं, तो P और Q दोनों पूर्णांक में होना चाहिए। तो पूर्णांक तो आप लोगों को पता है, पूर्णांक आप लोगों को पता है, और यहाँ देखना है कि P/Q दोनों पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और दोनों संख्याओं का HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारा है 2/4, ये शुद्ध परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2/4 जो है इसका HCF निकालेंगे 1 नहीं आएगा। इसको हम काटते हैं और इसी को लिखेंगे 1/2, इसका HCF 1 आएगा। तो ये शुद्ध परिमेय संख्या हुआ। ओके, परिमेय संख्या सिर्फ 2 लिख दिए, परिमेय संख्या है क्योंकि हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं। तो P भी है, Q भी है, और दोनों पूर्णांक है, तो हमारा परिमेय संख्या हुआ। ओके,
अपरिमेय क्या है? परिमेय क्लियर हुआ आप लोगों का? अब आइए अपरिमेय। वैसी संख्या है पी बाई क्यू के रूप में हम लिख देंगे, लेकिन दोनों बात हमको क्या कंडीशन है? पूर्णांक में होना चाहिए दोनों। अब हम लिख देते हैं √2, √3, √4 पी बाई क्यू के रूप में है। तो आप बोलेंगे हाँ सर है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने 2, 3, 4 दिया था परिमेय संख्या में, बट्टा में 1 लगा दिया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यहाँ पे भी 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा आपके अनुसार। लेकिन दरअसल ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको हम क्या बताए हैं? P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। आपको बताए हैं पूर्णांक कहीं √2, √3, √4 कहीं बताए हैं? नहीं। √2, √3, √4 पूर्णांक नहीं है। और अगर P पूर्णांक नहीं है तो P बाई Q जो है एक अपरिमेय संख्या है। या आपका P पूर्णांक नहीं हो या Q, √2/1 भी आपका अपरिमेय है, या 1/√2 भी आपका अपरिमेय है। यहाँ आपका P पूर्णांक नहीं था, यहाँ पे आपका Q पूर्णांक नहीं था। तो अगर एक भी पूर्णांक नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, अगर Q आपका 0 हो गया, 4/0, ये भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन्फिनिटी अनंत आएगा। जब 0 से किसी चीज में भाग देते हैं तो अनंत आता है। तो ये भी क्या है? जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, पूर्णांक ही नहीं है, आपको बताया कि। और दूसरा क्या है? Q = 0 है। जब 0 है तो हमको दिख रहा है क्या है? परिमेय नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। अब आता है, देखिए कहीं कहीं दे देता है पाई। ठीक, पाई क्या है? तो पाई याद रखना बाबू, अपरिमेय है। क्या है? आप लोगों के परीक्षा में ये VVI क्वेश्चन है, आ ही जाता है, हर साल रिपीट करता है। 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होगा, 1 सीटिंग में पूछेगा ही। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन आप पढ़ेंगे आगे और पढ़े भी होंगे। पाई = 22/7, पाई बराबर 22/7। दरअसल ये सत्य नहीं है, पाई बराबर 22/7 नहीं होता है। पाई बराबर लगभग 22/7 होता है। पाई बराबर नहीं होता है 22/7, पाई लगभग 22/7 होता है। यानी हमारा एक कन्फर्म नाम नहीं है, हम इसको एक मान लेते हैं नाम, और इसी को रख के हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेल्सियस केल्विन बदलने के लिए 273.15 होता है। तो क्या करते हैं? 273 घटा के केल्विन में दिया है, सेल्सियस में निकालना हो तो 273 माइनस कर देते हैं ना। तो क्यों 273 में 0.15 भी कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन हम एक मान लेते हैं नहीं, 273 करीबी वैल्यू है। ऐसे ही करीबी वैल्यू 22/7 है, 3.14 भी आप देखेंगे। इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप याद कर ले पाई अपरिमेय संख्या, एग्जाम में पूछे 22/7 अपरिमेय है या परिमेय, तो आप तो देखेंगे 22/7 हमारा पाई का मान था, तो पाई अपरिमेय था, इसलिए 22/7 परिमेय होगा। कंफ्यूज हो गए, लेकिन नहीं, 22/7 आपका परिमेय है, क्योंकि आपको हम बताए हैं जब P और Q पूर्णांक में है तो परिमेय होगा ही। P भी आपका पूर्णांक है ना जी, Q ये भी पूर्णांक है, तो P बाई Q अब पूर्णांक में है तो हमारा परिमेय संख्या है। टोटल क्लियर हो गया? चलिए अब आपको पढ़ाना है भाग एल्गोरिथम। एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। कम है तो गम कैसा, आप लोग एकदम बताएंगे, बिना टेंशन के पढ़ना है बाबू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए थोड़ा भी तनाव आप लोगों को नहीं आएगा, 0% का। और कोई बच्चा बाबू भैंसो चराओ तक बोलो नू, भैंसो चराओ तक बोलो या बड़ जी बोलो, तब भले आगे के याद ना हो, पीछे की याद ना हो, क्लास में जो पढ़ाए तो याद हो जी। तो टेंशन नहीं खेले क्या। चलो देखो क्या पढ़ना है, यूक्लिड भाग एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, ये है क्या? अच्छा, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इस चीज से सब परिचित हो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
इसी चीज को देता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। यहाँ कंडीशन आपको क्या देता है, जो r होता है, अब देख लीजिए, यहाँ पहले आपको बताते हैं क्या है। ये भाज्य है, मान लीजिए 3, क्या है ये भाजक है, और भाज्य आपका हो गया मान लीजिए 19, आपका भागफल 3 छक्के 18, शेषफल आ गया 1। देख रहे हैं यहाँ पे भाज्य 19, भाजक 3, भागफल 6, शेषफल r। हमेशा आपका जो शेषफल जो r आता है वो किस से, भाज्य जो है ये भाजक से हमेशा कम आएगा या 0 आएगा, ठीक है। तो r जो होता है क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। कभी शेष जो होता है शेषफल माइनस में आता है, नहीं आता है। तो जब माइनस में नहीं आता है तो 0 से बड़ा होता है, या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा। तो 0 से बड़ा आता है तो 100 शेषफल आ सकता है। 100 शेषफल कब आएगा, अगर हमारा भाजक 101 है, 102 है, यानी 100 से ज्यादा। तो हमेशा जो r होता है इससे बड़ा होता है हमारा b। क्लियर, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो हमने से काम आगे तो हमने के पढ़ाई यूक्लिड भाग एल्गोरिथम, कौन दिक्कत ना चाहिए हुआ भाग, भाजक, भागफल, शेषफल, सब बच्चा सबका पढ़ाई है, टोटल क्लियर। अब तुम लोगों को हम जो किताब का क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप टोटल कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ छोड़ा जाएगा लेकिन कुछ छोड़ा भी नहीं जाएगा, कुछ छूटेगा लेकिन कुछ छूटेगा भी नहीं। कहने का मतलब हम बनाएंगे, जितना हो सकेगा बनाएंगे, जो पूछोगे बताएंगे, और जितना की जरूरत है बिना मांगे दे देंगे, बिना मांगे मिल जाएगा। थोड़ा दो तो बहू, बुक दो तो। इसमें है तुम्हारा 1.1 है, 1A है ना, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले कुछ बता देते हैं। देखो भाज्य, भाजक, भागफल में ऐसा बताओ, भाज्य बड़ा होता है कि भाजक? भाज्य बड़ा होता है, क्योंकि इससे भाग देंगे तो कभी भाग। अच्छा, 4 को चीज के हम 2 जगह बांटे हैं, चाहे 4 को चीज के 4 जगह बांटे हैं, 5 जगह बांटे हैं, 6 जगह बांटे हैं, मतलब बांट सकते हैं। लेकिन बड़ा छोटा, देखो भाज्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे परिमेय और अपरिमेय में होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भाग एल्गोरिथम देंगे उसमें भाज्य जो होता है बड़ा होता है। भाग एल्गोरिथम विधि में जैसे मान लो हम तुमको दे दें 4, 16 को भाग एल्गोरिथम से हल करें, तो क्या हम 16 में भाग देंगे 4 से, कि 4 में 16 से देंगे? 16 देंगे। तो 16 इक्वल टू हम लिख देंगे 4 × 4 + 0। यहाँ पे हमारा a है, b है, q है और r है, टोटल चीज। ऐसे भाग एल्गोरिथम हल किया जाता है। कैसे, देख लो, यहाँ पे जो बड़ा है उसको हम भाज्य बना देते हैं, और जो छोटा है उसको भाजक। कट गया 4 चौके 16, घट गया खत्म, 0 आ गया ना जी। तो देखो ये जो हमारे 16 है, a लिख दिए, b कितना था 4 था, q कितना था 4 था, और शेषफल कितना बचा 0 बचा ना। तो यही है भाग एल्गोरिथम में। जैसे देखो हम तुमको बताते हैं, जस्ट कर दो तो। किताब से कोई मतलब नहीं, टॉपिक से मतलब रखो, वरना ये बोलो कल जाकर के हम तो भारतीय भवन से पढ़े हैं, एनसीईआरटी से नहीं बनेगा। ऐसे होता है। खाना खाए में होगा ना कहो सर कि हम तो मुर्गा खिले बनी, होशी ना खा, सब चली खाए आ जाइए तब बबुआ के गेहूं के रोटी धरा चाहे मैदा के पूरी धरा दो, जाना तक काट के खाए ला चीज है, खा जाए। तो जब मैथ बनाया जाइए तो ना देखो कि तो हमारे भारतीय भवन हो कि एनसीईआरटी, फॉर्मूला पता हो चाहिए। चलो देखो हम तुमको दे दिए, मान लो 16/45, इसका तुमको भाग एल्गोरिथम से मसा निकालना है। भाग एल्गोरिथम से मसा निकालना है तो पहले देखेंगे बड़ा कौन है,
तो 12 है 45, तो A इक्वल टू 45, B इक्वल टू 16। अब हमको निकालना है Q और R। रफ में भाग देते हैं, ये 45, ये 16, इसमें तो दिक्कत नहीं है AB में। अब देंगे 16 दूनी 32, 16 48, भाग तो ना सिखावे को पड़ेगी हो। 48 ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ देंगे, 16 दूनी 32, घटेगा तो 13। क्लियर। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 45 इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 13। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, जो B था अब उसको हम A बना देते हैं, यानी 16 अब यहाँ आ जाएगा, और जो R था उसको B बना देंगे, 13 आ गया। तो 13 में कितना से गुना करेंगे, 1 से, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 2 से किए तो 26, 16 से ज्यादा, 13 एकम 13। देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ना मसा सीखते हो। 13 16 नीचे आ जा, 13 कम 13, ये में ना कर भी बोलो, फिर 3, फिर 13, 3 चौके 12 ना जी, 1, फिर 3, 1 3 1 3, ऐसे तुमको बोला जाएगा तो बना जाएगा कि हाँ मौसा 1 आएगा। ऐसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है। और ऐसे बनाओगे तो नंबर मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। जब तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम से बनाओ, तो भाग एल्गोरिथम से बनाओ। जब बीमारी बा ओकरे दवा खा, बुखार भइल बा खांसी के दवाई खइबो तो बुखार ठीक होई ना, न होई। भाग एल्गोरिथम से बनाना है। तो 13 एकम 13 जोड़ेंगे तो 3, यानी R अब है। तो हम क्या बताए हैं, ध्यान में है ना, R को बना देंगे B और B को बना देंगे A, फिर यहाँ B को क्या बना देंगे A और R को B, वही है। अब देखो भाग दिया है 3 से 13 में, तब 3 चौके 12, 4 हो गया है हमारा Q, और बचा कितना 1। अब क्या आ जाएगा हमारा, बताया ना 3 1, कितना से किए हैं, शेषफल 0 आ गया। जहाँ 0 R आ गया वहाँ हमारा काम खत्म। जहाँ R 0 आ गया काम खत्म, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो 0 बार में कटेगा, 0 से कितना भी देंगे 0 आएगा। तो जहाँ 0 आ गया सीधा वो हमारा वहाँ मौसम मिल जाता है। और मौसम क्या होता है, यहाँ का जो अंतिम B आता है वही मौसम होता है। यहाँ मौसम क्या है, 1 है। कोई दिक्कत। चलो अब तुम लोगों को किताब से हम सोल्व करेंगे। ये तो समझने के लिए था, जो किताब से लिखवाएंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपकी किताब से। लेसन 1A यही है ना, एकदम शुरू से पढ़ेंगे। दीजिए किताब। वहाँ पहला दे रहा है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन है, यदि B इक्वल टू AC तो B A का है, बताना है। हम क्या बताए थे, A B बराबर AC, ये क्या है, भाज्य है, ये है भाजक और ये भागफल। जब भाजक और भागफल से, भाजक को भागफल से गुना करते हैं तो हमारा भाज्य आ जाता है। तो पता है कि B A का क्या है, बताओ B A का क्या है, हम बता सकते हो। जब कोई संख्या किसी को भाग देता है, कोई संख्या किसी को भाग देता है तो उसका गुणज होता है, याद रखना। कोई संख्या किसी को भाग देता है तो उसका क्या होता है, गुणज होता है। गुणज। मान लो 4 एक हम संख्या ले लिए, ठीक है, 4 एक संख्या ले लें तो उसका गुणज 2 है कि नहीं, है ना। तो वही पूछ रहा है कि B A का क्या है, गुणज है। जैसे 2 का गुणज 4 है, 2 का गुणज 6 भी है,
2 का गुणज 8 भी है, 2 का गुणज 10 भी है, यानी 2 से भाग लग रहा है 12, 14, 16 ना। जैसे जल्दी नहीं होगा, पागल बट्टा पगली, अगर पगली पगला के काटती है तो क्या है, पगली का गुणज तो ही कोई संख्या ले लिए एक्स वाई को अगर हमारा एक्स काटता है तो क्या है, एक्स का गुणज है। कोई दिक्कत बा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए देखो आराम से देख सकते हो, पूछ सकता है। यहाँ 8 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 3 इंटू 8 बटा 3 ऐसे दे दिया 3 इंटू 8 बटा 3 इंटू 8 बटा 3। कोई दिक्कत ना, कट के 8 आ जाएगा। तो यहाँ पूछ सकते हैं जो 8 है किसका गुणज है, 3 का भी गुणज है, और 8 बटा 3 का भी गुणज है, 2 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है, 8 का भी गुणज है। मतलब जिससे इसमें भाग लग जाए उसका ही गुणज, 12 के गुणज है। बहुत बढ़िया समझ गया होगा सब। यस, ठीक है। तो b बराबर ac में b का a का क्या है, गुणज है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भाग एल्गोरिथ्म में देखो, कहा कि यदि भाग एल्गोरिथ्म दम में हलन है, ध्यान देना। ए इक्वल टू, तो सूत्र बढ़िया से यादे हो जाएगा लिखते लिखते, b³ प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर क्या ना जी। हमको मान लेते हैं भाग एल्गोरिथ्म में पता नहीं है, भाग एल्गोरिथ्म पता नहीं भी है, तो जब हम मैथ एक ऐसा चीज है, मान लो एक टोकरी दे दिया, आम वाला टोकरी है, तो हमको पता होना चाहिए कि आम वाला टोकरी है, उसमें जाके आम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कौ टोकरी, 1 2 3 4 गो, ये आम का है, ये सेब का है, ये संतरा का है, ये लीची का है। तो देखेंगे आम वाला टोकरी में आम डालना है 72 गो, आम वाला टोकरी में आम डालना है 72 गो, डाल दिए। सेब वाला टोकरी में सेब डालना है कौ गो, 9 गो, डाल दिए। हमको ये टोकरी का पता नहीं है, ठीक है, कौ गो आम डालना है, रहने देते हैं। और इसका भी पता नहीं है, कौ गो डालना है, रहने दी। तो बाबू क्या बताना है, भाग देना है ना, ये गुणज है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल दे। चलो 72 जो है 9 से जब हम 9 का अगर गुणज है तो कितना बार में देंगे, 9 8 72। अगर कट रहा है तो शेषफल नहीं आया, शेषफल कितना आया, 0 बटा 0, खाली 0, शेषफल 0 आया। जब कट गया देखो यहाँ पे बढ़िया से समझ में, जिसको नहीं आई क्या है, 72 है, 9 से भाग दे दिए तो 9 8 72, कट गया तो कहाँ से शेष आएगा, 0 आएगा, कट गया तो शेष कहाँ बचा, शेष नहीं बचा मतलब 0। तो आर बराबर क्या आया, 0 आया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले कहवा कहना के धरे के भाई जान जी बोलू नु, ओकरा बाद में फार्मूला लगी। पहले दिन उन धरा जाई तब बुनिया पूरी चावल जी, पहले है देखो क्लियर। यस सर। तीसरा देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिथ्म क्या दे रहा है, इसमें वही फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला बदल थोड़ी दिया। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो बदल देगा कि भाजक गुने शेषफल प्लस भागफल, नहीं, जो है वो है। याद कर लेगा ना तुम लोग, तो फिर याद कर लेगा तो आसान बन जाएगा। आधा काम तो ऐसे याद हुआ, फार्मूला है पता है, ऐसे मुँह में भाग दे देगा। ऑब्जेक्टिव होगा मार देगा, सब्जेक्टिव में होगा तो हम क्या है, हम है तो कम है नहीं है। BQ प्लस आर में यहाँ पे देखो B दिया है, क्या दिया है, B दिया है कितना 4, Q दिया है 5, R दिया है 1, A निकालना है ना। 1 2 3 4 गो बा, 4 गो में एगो नहीं खेल दे, नहीं खेल देगा, A
बी इक्वल टू 4 क्यू माने है ये अमवा कहोगो 4 गो से हुआ कहोगो 5 गो। आ जब 2 गो चर एक साथ रहता है, 2 गो चर एक साथ रहता है तो उसका मतलब होता है क्या? गुना। क्यू पी यानी क्यू इंटू पी। चर चर में क्योंकि दिक्कत बा बबुआ नहीं बतैले बानी पीछे क्लास में, लेकिन आज फिर बता रहे हैं चर चर। चर माने अपना भाषा में कहने की चौरा चौराता जमुना के मान संतुष्ट ना करे एक बार में। आज हम बोल देते हैं कि a बराबर 2 होगा, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो a बराबर 4 भी आ सकता है। आज ये खेत में गाय चढ़ती है, कल वो खेत में चढ़ने लगी। आज 2 काठा चढ़ल, कल 4 काठा चढ़ी। तो जितना ABCD होता है क्या होता है? चर। अचर मतलब नहीं चढ़ता है, नहीं बदलता है। 2 मतलब 2 होता है। हम बोलते हैं कि 2 गो सेव लाओ, उसको तो 2 गो लाएगा। तुमको बोलेंगे 2 गो सेव लाओ तो तू भी 2 गो लाओगे। तो चर अचर दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम अपना भाषा में। अब देखो 4 जब 2 को 4 आता है तो बीच में गुना का चिन्ह लगाते हैं। अब क्यू की जगह 5 अब प्लस है, r बराबर 1। ठीक है, तो कितना हो गया? ये बराबर 4 5 20 और प्लस 1 21 हुए। कोई दिक्कत नहीं और वैसे ही बना सकते हो। कैसे बताए हैं? ये हो गया तुम्हारा a, तो a हमको पता नहीं है। ये हमारा b जो था लिख देंगे यहाँ पे, q इतना था लिख देंगे। लेकिन हम वैसे करेंगे उससे ऐसा क्या है? ये ठीक है। ये है। तो बस समझने के बाद ज्यादा मैंने क्या करे के बाद जिलेबी खाइला से मतलब है वो अमृति बने चाहे जिलेबी बनला के बाद पेटे में जाए बना लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये मिटा दें। यस सर। किसी को दिक्कत हो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है। या वीडियो रोक के लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 है। 1 भी निकाल दिया। ये करा यदि भाग एल्गोरिथम तो सबको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें तुम्हारा a दे दिया 37, b दे दिया 4, r दे दिया 1, देन q इक्वल टू व्हाट? तो q बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं। उहे बबुआ आम के छठी में आम, सेब के छठी में सेब, आ छठियों लोग कौन कौन चीज के? देखो a बराबर 37, b बराबर 4, अब का बोले 2 गो चर के बीच गुना होला। q बराबर नहीं थे पता, q रहेगा। r बराबर 1। कोई दिक्कत? देखो पहले ही बताया गया, जब बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट में जाएगा तो प्लस माइनस में बदल जाता है, और राइट में प्लस में है तो लेफ्ट में आता है तो माइनस में हो जाता है। वैसे ही माइनस में है तो जाएगा प्लस बन जाएगा, और उधर ही माइनस में है तो आकर प्लस बन जाएगा। वही यहाँ पे होगा। देखो क्या होगा, पहले गुना नहीं, हम प्लस वाला भाग लाएंगे। तो 37 में से 1 माइनस कर देते हैं, 4 इंटू क्यू। 37 में से 1 गया, 36 बराबर 4 क्यू ना जी, गुना है। तो क्यू बराबर 36, ये भागा में आ जाएगा 4 ना 36। कोई दिक्कत? इसलिए क्यू बराबर, इसलिए यहाँ पर क्यू इक्वल टू 9 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो गया? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5, देख लीजिए। मिटा दिया जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे वो भी मिल कोई नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8 तो चलो यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ाया है, अच्छा है। 92 12 बराबर 12 डैश, मतलब यहाँ पे क्या आएगा
बराबर अंत में क्या आएगा। देखो समझना है इसको। यहाँ भाग एल्गोरिथम दे दिया है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर दे चुका है, और हम तुमको बताए हैं कि कैसे मौसा निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे लिख देते हैं 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। कोई दिक्कत? अब हम क्या बताए हैं, इसको इधर लिखो 92 बराबर 12 7 84 या 8 92। यही चीज़ है ना, समझ में नहीं आए तो, क्योंकि पढ़ना तुम लोग का है, हमको नहीं। अब 12 यहाँ पे ला देना है, ये सब रफ में काम करना है, ये सब काम जो है रफ में करना है। 8 एकम 8 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है 8, किस में भाग दिए हैं, भाज्य है 12 बराबर 8 इंटू 1 प्लस 4। कोई दिक्कत? अब देखो ये 4 आ गया इधर, अब 8 यहाँ पे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 कट गया, यहाँ 8 0 आ गया ना जी। तो क्या हुआ 8 इक्वल टू 4 गुने 2 प्लस 0। जहाँ 0 आ जाता है वहाँ हमारा मौसम मिल जाता है। तो हमारा मौसम बताए हैं क्या है यहाँ पे, मौसम बराबर 4। ये तो अंतिम हमारा आंसर है, अंत में 4 आएगा। लेकिन दे रहा है कि जैसे 92 के साथ 12 का संबंध है, यानी भाज भाजक है, वैसे ही 12 का संबंध पूछ रहा है ना जी। तो 12 किसका है, 8 का है ना। कोई दिक्कत नहीं। बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 42, इसको क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि 42 बराबर 35 गुने, यहाँ लिख देते हैं मौसा बराबर कितना आया है 4, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि 42 इक्वल टू 35 से कम 35 7 42 होता है। फिर कह रहा है 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो मौसा मिटा दिया जाए, मौसा 42 35 बराबर वाई नहीं जी। देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ बुर्बक बनाया है। अब बिहार का लड़का बुर्बक होता है, बताओ तुम लोग बुर्बक है क्या बताए हैं। जो बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं ना जी, मान लिए। जो छोटा है उसको बी मान लिए। आप भाग देंगे तो देखो घट के आ गया 7। देखो वही चीज यहाँ लिखा था कि नहीं लिखा है। अब फिर क्या बताए हैं, जो बी है उसको क्या बना देंगे ए, और जो आर है उसको बी, ठीक है। और देखो 7 5 35, ये भी चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया है, क्लियर। तो वही पूछ रहा था मौसा, हम क्या बताए हैं मौसा कौन बनता है बी। जहाँ आर 0 आता है उसी श्रेणी का बी क्या होता है मौसा, इसलिए मौसा बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति करे संपन्न हुआ। हो गया, मिटा दे रहे हैं इसको। वन एका 1 खत्म, 2 खत्म हो गई का हो, अब 2 खत्म हो गई। 2 खत्म हो गया, 2 3 कोशिश कर लिया खत्म हो जा ना। इसे पढ़ावला के बाद लोग घरे का करेगा, घरे जाके फिर बिना आंसर देखे हुए बनावे के। तो बिना आंसर देखे हुए आप लोग जाकर घर पे बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा सही बनाए। गलत भी बनता है तो चीट मत कीजिएगा, अपने आप से चीट कीजिएगा। हमसे कौन चीट करेगा, तुम अपने आप से करोगे। तो जाना घर पे बिना देखे हुए बनाना है। अगर गलती होता है तो मेरी जिम्मेवारी है कि गलती भाई तुम्हारा हुआ क्यों, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि जिसको हम पढ़ाएंगे वो भैंसो चावल से होकर हम पढ़ा दें तो जौन पढ़ाएं तो उन्होंने बना। अगर तुम लोग नहीं बना पाता तो हमारे कहीं ना कहीं
हमारा रिस्पांसिबिलिटी बा तारा लोग के समझाए। तारा लोग क्या करे के बा, चीट नहीं के करे। 6 गो में अगर 2 गो बने 2 गो बने हेलो हमरा से शेयर करी हेलो कि हाँ है ना बनल है, काहे ना बनल है, कैसे हम समझेंगे कि तारा लोग को समझ में नहीं रही। सब हमारा रिस्पांसिबिलिटी बा, हम देखें और कोशिश करें कि और बेहतर तरीके से बताएं। क्वेश्चन 1 क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 2। कुछ नहीं, क्वेश्चन 2 इजी है, ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लेना है, तुम लोग अपने से बना लोगे। जो सरकार में क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग एल्गोरिथम है, सबको पता है। तुम्हारा देखो क्या दिया है, क्यू आर निकालना है। क्यू बराबर वाट, आर बराबर वाट, और दे दिया है तुमको, मान लो ए बराबर 10 और बी बराबर 3। पहल का ए बराबर 10 और बी बराबर 3 दे दिया है। कुछ नहीं, ए में भाग देना है बी से, 3 के 9। तो देख लो, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, बताए है ना। इसलिए क्यू बराबर 3, आर बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो 3 को बना लोगे। यस सर। ठीक है, चलो अगला बताते हैं। कोई भी दिक्कत होता है बनाना छोड़ रहे हैं तो क्या बात है, दिक्कत हुआ हमसे पूछना। नहीं बना तो हम है ना, हम है तो गम नहीं। ये बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो तीसरा, यूक्लिडियन वही यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। ये तो बताए हैं, एग्जाम्पल भी उधर दे दिए हैं, बता भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन है 6, इसमें से कोई 2 बता देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने से कोशिश करना बाकी 4 क्वेश्चन का, और ये 2 मतलब कोशिश तुमको पूरा करना है, अपने तरफ से 100% देना है बाबू, विदाउट एनी चीट। चलो पहले पहल का देखते हैं, क्या है 252 1540 और है 252 और 1540, इसका मौसा निकालना है। तो देखो क्या बताए हैं, पहला बताया है मौसा निकालने के लिए भाग एल्गोरिथम से निकालना है। तो एगो ए मानेंगे और एक बी मानेंगे। तो ए जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं, ए, जो छोटा है उसको बी। तो ए बराबर हो गया 1540 और बी बराबर 252। ओके, अब देखो रफ करेंगे, इधर 252 इधर 1540, कितना बार में भाग देंगे, नहीं कर देते हैं 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 से करते हैं 6 दूनी 12, 6 5 30 1 31, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, सही है। 4 में से 1 गया 3, यानी 28 हुआ, नहीं जी, घटा लेना। 40 में से 12 गया 28। अब क्या बताए हैं 252 नीचे आ जाएगा, नहीं ये तो पहला हुआ। दूसरा स्टेप में क्या होता है 252 नीचे आ जाता है। अब 28 से गुना करेंगे, ठीक। तो करते हैं 8 से, 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, 9 से करते हैं 9 8 72 और 9 दूनी 18 कट जाएगा 9 से, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 दूनी 18 7 25, क्लियर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 252 बराबर, यानी ए बराबर बी, बी कितना है, ए क्या है 1540 में, 1540, ए बराबर बी, बी कितना है 252। अब निकाले हैं क्यू, क्यू कितना आया है 6 अब प्लस आर, आर कितना आया है 28। ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या बताए हैं बी को ये मान लेंगे 252, ठीक। इसमें बी हमारा है 28, क्यू है हमारा 9 और उसके बाद हमारा आर है 0। जहाँ आर 0 आ जाता है वहाँ का जो हमारा बी होता है वही मौसा होता है, इसलिए मौसा बराबर 28। कोई दिक्कत नहीं। चलो बना लोगे बाकी 5 की, कोई और एक बता दे, एक और बता दीजिए। एक और बता। इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, बिना मिटाए तुमको इधर बता देते हैं, ठीक है। लिख रहे हो, नहीं लिखा होगा तो एक बार फर्स्ट बता दिए, अब लास्ट बताते हैं। 1 और 6 बीच वाला तुम बनाना। 455 और 42 है, दिख रहा है ना।
455 और 42। तो क्या बताए हैं, जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। तो 455 बराबर तुम्हारा ये बी है 42, नहीं तो उधर रफ करते हैं, ठीक है। 42 और 455, 42 से कम 42 3 जीरो दे दिए, नहीं 45 लिख दिए। तो 42 इंटू 10 आया कितना 35। चलो ठीक है। अब क्या बताए हैं हम, 35 है 42, जो बी है उसको ए मान लेते हैं और जो आर है उसको बी मान लेते हैं। 35 यही ना है, 35 से कम 35 7, क्लियर। तो 35 गुने कितना ए, शेषफल 7। या फिर क्या करेंगे, बी को कितना मान लेंगे ए और आर को बी। कट रहा है 7 5 35, शेषफल 0 आ रहा है। जहाँ शेषफल 0 वहाँ का बी क्या होता है, मौसा होता है, इसलिए मौसा बराबर 7। कोई दिक्कत। आज का क्लास समाप्त हुआ। तो ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप लोगों को, यहीं तक आपको ज़्यादा हमें मेहनत आप लोगों को नहीं करने देंगे, मेहनत हम करेंगे। आप बस हमको फॉलो कीजिए, हमारा अनुसरण कीजिए, हम जो बोल रहे हैं उतना कीजिएगा, आप सब सक्सेस हो जाएंगे। आप सब सक्सेस होंगे, कोई एक नहीं, सब ठीक है। क्या भी नहीं दिख ले